चलिए यहाँ से रिकॉर्डिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं तब। तो आइए ये बोलिए, सबसे पहले किसके बारे में सोचिएगा। ए से शुरू करिए। ए के सबसे नजदीक का लेटर डी है, तो मान के चलिए कि ए का कोड क्या होगा, डी होगा। तो ए का डी मानिएगा तो प्लस कितना, 3। इसको भी +3 करिए। 13 3 16 पी है कहीं, और रिलेशन तो हमको मिलाना है, क्रम तो मिलाना है, तब हो सकता है कहीं -3 हो क्या। तो 13 में से 3 घटाइए 10, जे है कहीं, है, दो दो जगह पर है। तो -3 +3, तो इसको क्या करें, 14 में से 3 घटाइए 11, है कहीं, है। तो इसको क्या करिएगा, +3, 7 और 3 10, जे है। इसको क्या करिएगा, -3, 15 में से 3 घटाइए 12, एल है, तो मिल गया। और सही रूल यही था, -3 +3 -3 +3। चलिए, तो एन का कोड हो गया आपका ए, और आंसर हो गया आपका 1 नंबर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। एक 10 नंबर ही बताते हैं, बाकी बनाइएगा और फिर कल बताएंगे इसका। +2 -2, अच्छा देखिए। तो आइए शुरुआत किससे किया जाए, ए से। ए के सबसे नजदीक का ऑप्शन बताइए कौन है, तो यही ना है। ये बोलिए, ए से वाई कैसे, -2, 27 से 25 पढ़िएगा। और ए से सी कैसे, +2। चलिए, तो और अब अगल बगल को और सर्च करिए। एल का कोड बोलिए 12, तो 2 घटाइए 2 बढ़ाइए, 12 में से 2 घटाइए 10, अब 12 में 2 बढ़ाइए 14, मिल रहा है। चलिए, 2 को मिल गया। चलिए, और भी कुछ देख लेते हैं। पी का मान बोलिए 16, 2 घटाइए 14 और 2 बढ़ाइए 18, 14 18 मतलब एन आर है कहीं, है, यहाँ तक मिल गया। इसका कोड बोलिए, तो 2 घटाइए 13, 2 जोड़िए 17, है कहीं, MQ। इसका कोड बोलिए 7, -2 +2 करेगा तो ई आई आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। और पी के बदले आंसर क्या हो जाएगा, ना ना ना, गलती ना, एन, 14 और क्या चीज 18, एन और आर रूल हो गया -2 +2। चलिए, अगला क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि एक वर्ड दिया गया है, क्या चीज, फीचर। इसको 5 तरह से कोडिंग किया गया, 5 अलग अलग नियम से कोडिंग किया गया है। एक और वर्ड इधर दिया गया है, स्टेट, इसको भी वही 5 रूल से कोडिंग किया गया है। जो रूल से इसको कोडिंग किया गया है, सेम रूल से इसको भी कोडिंग किया है। लेकिन जो रूल पहला में है, वह रूल पहला में भी हो सकता है या कोई और में भी हो सकता है। जो रूल उसका फर्स्ट में है, वो रूल फर्स्ट में है या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो सेम रूल आपको सर्च करना है। जो रूल इसके पहला में लगाया गया है, वह रूल इधर किस में लगाया गया है, यह आपको बताना है। तो तुरंत शुरू करते हैं। तो बोलिए, इसको ही लिखा गया है तो कैसे, हाँ बोलिए कैसे। ठीक है, एकदम +1 +1 +1। तो इसमें बोलिए +1 किस में है, तो आइए +1 करिएगा तो टी, +1 करिएगा यू, तो टी यू यहाँ पर है। और भी कहीं पर दिख रहा है, और कहीं +1 दिख रहा है नहीं। तो पहला का कोड हो गया क्या चीज, सी।
चलिए सेम उसी तरह से आप बोलिए दूसरा को कौन रूल से लिखा गया है। चलिए तो -1 इसको +1 फिर -1 फिर +1, तो इधर बोलिए -1 +1 किस में है, तो -1 करिएगा तो आर हो जाएगा। आर और है कहीं नहीं, तो इसी में है -1 +1 -1 +1, तो सेकंड का क्या हो गया ये, यही मिलान करना है। चलिए थर्ड वाला बोलिए, तीसरा वाला का रूल बताइए क्या। हाँ दो दो को पलट दिया गया है, एफ ई को लिखा गया है ई एफ, ए टी को लिखा गया है टी, उसके बाद यू आर को लिखा गया आर यू, ये बच गया है। तो ऐसा बोलिए इस सर किस में किया गया है, तो टी एस ए आर, टी एस ए आर, तो ये हो गया आपको कौन टी। चलिए चौथा में बोलिए, चौथा में बोलिए। हाँ बोलिए तो चौथा में, चौथा में चलिए एफ से जी हो गया +1, ई से जी हो गया +2, ए से डी हो गया +3, टी से जेड हो गया, ना ना ना, कहाँ पर गलती, अच्छा ये तो गलती ना लिखा हुआ है, रुक जाइए वो मिसप्रिंट है यहाँ पर, एक यहाँ पर मिसप्रिंट है और एक यहाँ भी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा रुक जाइए इसको सुधार देते हैं, इसमें मिसप्रिंटिंग था सेट में, गलती था, यहाँ पर सुधार दे रहे हैं। चलिए इसको +1 करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, इसको +2 करिए जी, +3 करिए डी, +4 करिए एक्स, +5 करिए जेड, +6 करिए एक्स, +7 करिए एल, ऐसा होना चाहिए। चलिए तो ये आपका है +1 +2 +3, इसी तरह से आगे भी उधर सर्च करिए। चलिए +1 करिएगा तो टी, +2 करिए, +3 करिए, और इस तरह से आगे भी, तो आंसर हो गया चौथा का कौन, ए हो गया। चलिए पांचवा नंबर बोलिए, तो आइए एफ से ई हो गया क्या चीज, कैसे लिखा गया पहले ये बोलिए। हाँ पलट दिया गया है, पलट करके लिखा गया है, ई आर यू टी, ई आर यू टी उल्टा करके लिखा गया है, तो उल्टा करके इधर लिखिएगा तो कौन हो जाएगा, टी एच जी आई, टी एच जी आई। चलिए तो आंसर हो गया कौन नंबर, तो इसमें मिलान करना होता है, देख ये आपको टाइप था। अब आइए अगला टाइप, ये कभी क्वेश्चन सीपीओ में पूछा जाता था ज्यादा, आजकल यही क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा जा रहा है। अब बैंक पीओ में इसी को पूछा जा रहा है, काफी भारी करके पूछा जाता है। अब इसको देखिए, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और आजकल इसी को पूछ रहा है किसमें, बैंक पीओ में, लेकिन यही शुक्र है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मिनिमम 5 क्वेश्चन, 5 से कम नहीं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के बदले देगा, कम से कम 5 क्वेश्चन। तो देखिए इसको लिखते हैं पहले, नहीं चल रहा है, लोग फोन कर रहा है, अब इंटरनेट में हम कहाँ से चला दें, ऐसे रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, भेज देंगे तुरंत, जैसे ही नेट ठीक होगा भेज देंगे। क्या कहा जाए, आज दो दो क्लास डिस्टर्ब हो गया, 10 बजे वाला में भी हो गया है, बाकी सब ठीक चला है। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें आपको कोड खोजना है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कैसा पूछता है, कहता है कि ए का कोड बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, इसके आधार पर ए का सी का मतलब हर एक लेटर का आप कोड बताना है आपको। अब बताइए इसमें पहले सर्च करिए ए है कहाँ, यहाँ पर है ना, अब बोलिए यह ए का कोड कौन होगा, क्या होगा, कोई एक लेटर होगा ना,
तो इसमें से कौन लेटर होगा ए का कोड? अरे इतना जल्दी? तो आइए देखिए, इतना जल्दी नहीं बताया जा सकता है, इतना जल्दी नहीं बताया जा सकता है। चलिए ऐसा करिए, पहले यह देखिए, ये एड्रेस कितना लेटर का है? 7 लेटर का। तो इधर 7 लेटर का कौन है? तो इसका कोड इसमें छुपा हुआ है, इसका कोड आपको इसमें छुपा हुआ, इसमें है इसका कोड। ये समझा जा रहा है? इसका कोड आपको इसमें, इसलिए कि 7 लेटर का यह भी है 7। अभी बोलिए, इसका कोड इसमें कैसे? इसमें 7 गो लेटर, इसमें 4 गो लेटर है, तो उसका कोड वो कैसे हो सकता है? तो पहले इस तरह से आधार पर कुछ छाट लीजिए। ये के लेटर का है, तो इसका कोड इसमें हिडन। क्या? और कोई बोलिए। ये है कितना लेटर का? 3 लेटर का, तो इसका कोड इसमें आपको मिलेगा। चलिए ये है 5 लेटर का, तो 5 लेटर का 2 गो है, साउंड भी क्रोनी भी। ये है 6 लेटर का, तो 6 लेटर का यह है। और ये भी 5 का, ये भी 5 का, तो इधर ये दोनों भी 5 5 का। तो हम अभी नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका कोड है, कुछ निकलेगा तो आगे पता चलेगा। अब शुरू करते हैं, हमको निकालना है किसका? ए का। अब बोलिए ए का कोड इसमें से कौन हो सकता है, ये पूछा गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट प्लेस पर बी है तो वही होगा। पहले इसको काटने तो, ये नेट भी नहीं चल रहा है, कट वो नहीं करेगा है। क्या कहें, तो साफ हैरान कर दिया इंटरनेट वाला। और आज नए बैच दोनों डिस्टर्ब हो गया। ऐसे रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, फिर लोग बाद में देख लेगा। छोड़िए, मोबाइल को थोड़ा बंद कर दें क्या है। चलिए इसे रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, लोग बाद में देख लेगा। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं। पहले किसका कोड निकालना है? ए का। तो ए का कोड इसमें या तो बी होगा, या तो एल होगा, या तो भी होगा, लेकिन ओ और पी नहीं हो सकता है। ये बता सकते हैं क्यों? हाँ, चूंकि दोनों क्या चीज है? डबल डबल है। तो डबल डबल ए नहीं ना है। तो यह देखिए, डबल डी है और डबल एस है। तो ये हमको कंफर्म हो गए कि डी और एस का कोड क्या क्या हो सकता है। या तो ओ होगा, लेकिन डी का कोड ओ है कि पी है अभी कंफर्म नहीं है। तो कोई एक और में चलिए, डी और एस और पता करिए कि किस में छुपा हुआ है। तो साउंड का तो अभी आपको कोडे पता नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें आ जाते हैं। तो आ जाइए जरा, ये दोनों में देखिए, ये दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो एक कॉमन है क्या चीज? आर। एक कॉमन है डी। क्या? तो इधर बोलिए तो क्या क्या कॉमन है? इसका क्राउडी का कोड यहाँ पर है, एड्रेस का कोड यहाँ पर। इस दोनों में देखिए तो क्या क्या कॉमन है? एक कॉमन है ओ, और एक कॉमन है भी। अब इससे बहुत कुछ निकल गया। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? डी। तो डी का कोड हो गया, ये दोनों में कॉमन क्या चीज? ओ। अब बोले जब ओ हो गया डी के लिए, तो एस के लिए पी। आज जब ओ है डी का, तो आर का कोड। तो देखिए 3 कोड हमको पता चल गया। आई 3 ही नहीं पता चला, और भी देखिए पता चल गया। एक डबल यहाँ एस है, तो एस का तो पता चल गया। एक डबल डी है, तो डी का भी पता चल गया। और किसका पता चल गया? आर का भी। अब हमको ये 3 गो का पता चल गया। अब हमको जरूरत है किसका? तो सर्च करिए ये और कहाँ पर है नेट में। तो इसका कोड आपको फर्स्ट में है ना, और इसका कोड लास्ट में है। तो बोलिए तो ये दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। तो एक और बात पता चल गया कि ई का कोड क्या है। अब बताइए ए का कोड इसमें कौन? तो एक क्वेश्चन बना जिसमें ए का कोड क्या हो गया? एल। रुक जाइए अभी थोड़ा सा।
बहुत टाइम टेकन है। इस पे पहले 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल यही क्वेश्चन पीओ में ले आया है, 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। ए का कोड बोलिए, एल। डी का कोड बोलिए, चलिए आर का कोड बोलिए, एस का बोलिए। यहाँ पर 8 क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन बन गया। अब बोलिए किसका निकालना है, सी का। अब एगो और क्लियर कर लीजिए। अब साउंड अक्रॉनिक का कोड आप क्लियर कर सकते हैं, जो अभी तक क्लियर नहीं था। ये बोलिए साउंड में कुछ लेटर ऐसा है जिसका कोड आपको पता चल गया, किसका किसका पता चल गया, एस और डी का। तो एस का कोड बोलिए, एस का कोड है पी, या डी का, तो इसके कोड में ओ और पी होना जरूरी है। तो बोलिए सी में है, यानी पता चल गया कि इसका कोड है सी में, तो इसका कोड हो गया कौन में। अब इधर सबका हम कंफर्म हो गए। तो अब आइए, अब हमको अगला क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी का। तो ये सर्च करिए कि सी कहाँ कहाँ है। तो सी देखिए यहाँ पर है, सी देखिए यहाँ पर है, सी देखिए तीनों में सी है। तो कोई पहले दोइये से बनाइए, नहीं बनेगा तो तीनों का यूज किया जाएगा। पहले यही दोनों से हम बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं बनेगा तो फिर इसका यूज भी करेंगे। तो बोलिए ये दोनों में क्या क्या कॉमन है। नहीं अभी पूरा ना देखिए, सी आर, सी आर 2 लेटर कॉमन है, इधर भी 2 को कॉमन होना चाहिए। अब बोलिए क्रक्स का कोड है बी में, अक्रॉनी का कोड है डी में। ये बोलिए बी डी में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या, जे और भी, जे और भी। तब भी किसका कोड था, भी कोड था आर का, तो जे किसके लिए बच गया, तो बन गया सी का कोड हो गया क्या चीज। चलिए अब हमको किसका निकालना है, देखिए एन का। तो सर्च करिए एन कहाँ कहाँ है। तो एक एन है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, पहले ये दोनों से मिल जाएगा। तो ये दोनों में सिर्फ एक ही लेटर कॉमन है, वह लेटर क्या है, एन। और इधर बोलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आई। तो तुरंत बन गया एन का कोड होगा क्या चीज, आई। अब आइए निकालना है किसका, ओ का है। अरे डी का ना वो है, ओ का डी थोड़े होगा। चलिए ओ का निकालिए, तो सर्च करिए वो कहाँ कहाँ है। तो वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ भी है, क्या 3 3 जगह है। तो ये बोलिए पहले दो ये गो से बनाइए ना, पहले ये दोनों में बोलिए क्या क्या कॉमन है। तो एगो ओ कॉमन, और बोलिए एगो एन कॉमन। क्या एन का कोड है पता, तो एन का पता है तो ओ का भी पता चल जाएगा। तो आइए साउंड का कोड यहाँ पर, क्रॉनी का यहाँ पर, ये दोनों में बोलिए क्या क्या कॉमन। तो एक कॉमन है आई, एक कॉमन है के। तो आई किसका कोड था, तो आई कोड था एन का, तो के किसके लिए बच गया, तो वो का कोड हो गया आपका क्या चीज। अब लास्ट एक और निकाल देना है किसका, सर्च करिए टी कहां पर है, और भी है कहीं। तो आई इसका कोड यहां पर। अब बोलिए आई किसका कोड, एन का, बी किसका कोड, तो ये बच गया किसके लिए, तो सारा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें बस 2 3 बनाना है, एगो सिर्फ निकालना है। जहां एगो निकालिएगा बस फिर अपने आप सबका निकालना शुरू हो जाता है, एगो निकालना है मेन। चलिए फिर यह भी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, पहले का ही, ये भी बैंक पीओ का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा ये कैसे लिखा हुआ है, पहले इसको आपको समझना है। यहाँ देखिए बोला गया है कि जीरो को कैसे लिखा गया है, @ ऑफ 1 को, $2 को, $3 को, $4 को, $. ये समझ लीजिए कि कैसे लिखा गया है, समझ गए, समझ गए हैं। फिर से
चलिए जीरो को क्या लिखा गया था? वन को लिखा गया था डॉलर। इसको क्या लिखा गया था? तो थ्री को क्या लिखा गया था? फोर को क्या लिखा गया था? फाइव को क्या लिखा गया था? इस तरह से एक लिखा जा रहा है। अब जैसे सिक्स का मान लिया जाए कि उस सिक्स का भी दे देता। अब इसके रूल को समझिए और इसी आधार पर आगे 5 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जब तक हम इसको न समझेंगे तब तक आगे बना कैसे देंगे? तो पहले अब इसको समझने की जरूरत है कि बताइए भाई आखिर लिखा कैसे गया। तो देखिए इसमें जो भी नंबर है, जैसे नंबर्स हुआ शुरू जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, जो भी नंबर लिखा गया है इसमें कितने तरह का सिंबल यूज किया गया? 2 तरह का। फिर से एक बार देखिए। चलिए यहां पर आपको इसका मान कितना? 0। इसका अपना मान कितना? 1। यहाँ बैठा है इसका मान 1 और इसका मान 0। इसका मान क्या चीज है? 1 1। यहाँ देखिए 1 0 0। यहाँ देखिए 1 0 1। यहाँ देखिए 1 1 0। पहचान रहे हैं क्या है? क्या बोलिए, पहचान रही क्या है? जो भी नंबर है उसको कितने डिजिट से डिनोट किया गया है? 2 ही तरह का, जीरो से और किस से? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो ये बाइनरी नंबर से कोडिंग किया गया है। अब आइए बाइनरी नंबर निकालना जानते हैं क्या? चलिए तो मैथ वाला बात बाद में, जैसे 7 बजे के बैच में बाइनरी पढ़ाए भी है। 7 बजे के बैच के हैं कोई? 7 बजे में पढ़ाए ना बाइनरी। चलिए तो मैथ वाला, मैथ का हम यहाँ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की तरफ बताते हैं, छोड़िए। अब देखिए जिसका मान 1 है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए 1 मान किसका है? डॉलर का। तो डॉलर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डॉलर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे सोचना है। देखिए $1 है तो उसका मान 1, कोई दिक्कत है? अब देखिए जैसे जैसे डॉलर बाएं तरफ जाएगा उसका मान दुगुना करके लिख देना है, डबल करके लिख देना है। तो पहला डॉलर इकाई स्थान पर है तो 1, और जैसे जैसे बाएं तरफ बढ़ेगा उसका डबल करके लिख देना है। यहां पर है तो कितना? और दोनों को जोड़ के लिखिए 2 और 1। इसका मान, इसका बोलिए, इसका बोलिए 4, 4 दुगुना करके लिखना है। 4 2 6 और 1। चलिए हम इसका मान आपसे पूछ रहे हैं, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए नीचे वाले का। तो इसका 1 2 4 8 टोटल हो गया 15। अब इसका हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसका कितना? यहाँ है तो कितना? यहाँ रहता तो कितना? 4। यहाँ है तब, यहाँ रहता तब 16। यहाँ है तो 32 8 40 2 42 और 1 43। ये समझ लिया गया? तो जिसका मान 1 देगा सिर्फ उसी को काउंटिंग आपको करना है। ये भी दुगुना होता है लेकिन इसका अपना मान कितना है? तो जीरो को दुगुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो 0 0 ही रह जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है। ऐसे ही बाइनरी में भी लिखते हैं शॉर्टकट में। तो आइए अब हम देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब जैसे पहला में बताइए 11 किसका कोड होगा? या 11 किसका कोड होगा? बोलिए। तो बोलिए इसका मान कितना? इसका बोलिए। यहां रहता तब, यहां है तब, तो 8 2 10 और 1
चलिए 8 का इसमें बताइए कौन है। चलिए तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, कोई नहीं है। यहां देखिए 1 2 4 8, 8 है 4। चलिए 1 2 4, 4 है 1 5, 1 2 4 8, 8 4 12 2 14, 1 2, ये तो सिर्फ एक ही होगा, तो आंसर हो गया नन ऑफ दिच। चलिए अगले का मान बताइए, तीसरा नंबर का। हाँ, तो इसका एक यहां रहता तब 2 4 8, 8 4 12 और 1 13। चलिए 4 नंबर का बोलिए। चलिए 3 3 6 1 7, 7 है किसी का? 7 किसी का नहीं। चलिए अगले का बताइए, 5 नंबर का बताइए। 1 2 4 8 16, 16 और 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाए 96 पर। तो इसमें बोला गया है कि 0 को स्टार से डिनोट किया गया है, 1 को एज द रेट ऑफ से, 2 को एज द रेट ऑफ और स्टार से, 3 को ऐसे ही सब समझ गए हम। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है? जिसका कोड 1 है या जिस कोड का मान 1 है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टार है कि एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, इसी को डबल हम करते चलेंगे। और बताइए पहला का आंसर। चलिए इसका कोड, इसका लिखना है कि नहीं? नहीं, लेकिन गिनना तो है। 1 2 4, 1 2 4, 4 2 6 या 1 7 है, इसका मान 7 4। अब देखिए 11 किसका आ रहा है। तो आइए 1 2 1 2 3 गलती, 1 2 4 8, 8 2 10 है 1 11, आंसर हो गया दोनों। चलिए बोलिए 15 किसका कोड है? बोलिए किसका? हाँ ये क्लियर है। 1 2 4 8, 8 4 12 2 14 और 1 15। चलिए 3 नंबर का बोलिए। तो 1 2 4 8 16, 16 8 24 और 4 28 प्लस 1 2 4, यही हो गया 7, 28 और 7 कितना? 35। अब देखिए तो 35 आने लायक तो एगो ये लग रहा है, हालांकि ये भी लगता है नहीं होगा। 1 2 4 8 16, 16 8 24 2 26 है 1 27। तो आंसर हो गया कौन नंबर? डी नंबर। इस सब का मान बहुत कम कम आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 × 5/2, इसका मान हो गया 12.5। क्या 25 का आधा कितना? तो पॉइंट में लिखने का कोई सुविधा इसमें नहीं है, डेसिमल में लिखने का कोई चांस ही नहीं है, तो सीधे आंसर क्या कर दे? नन ऑफ दीज। चलिए अगला, 80 का 15%। तो 80 का 15% हो गया 12, 80 × 15 कितना? 100। कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा? 12, 15 × 8 120 होता है। बोलिए 12 किसका? चलिए तो एक दो, 1 2 4 8, 8 है 4 12, बिल्कुल सही है। चलिए तो ये पूरा टाइप जो है समाप्त हो गया, मतलब इसमें सब तरह का था। फिर अभी समाप्त चैप्टर नहीं हुआ है, इसको कल आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, और फिर कल एग्जाम का क्वेश्चन अभी चलेगा। मेनली अब बैंक वाला क्वेश्चन बच गया है, बैंक में थोड़ा सा टफ पूछता है, बैंक वाला कल बताएंगे।
रेलवे एसएससी के लिए दिक्कत नहीं है। रेलवे एसएससी में तो 2 गो टाइपे पूछता है, 2-3 गो टाइपे पूछता है। एगो बढ़ाना घटाना, एगो नंबर वाला, आ एगो समझिए कि एक यह वाला पूछता है। एक देखिए यह रेलवे में, यह एसएससी में नहीं। ये आपको किस में पूछ रहा है? रेलवे में। एसएससी में तो 2 गो टाइप ही पूछ रहा है, एक कितना बढ़ा घटा और एक इतना बड़ा, इसका मान 60 है तो इसका मान कितना होगा। तो 2 गो टाइप एसएससी में पूछता है। रेलवे में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आपको बढ़ने घटने वाला, एक अति वर्ड से नंबर, एक इस टाइप का पूछ रहा है। कोई चौथा टाइप पढ़ नहीं रहा। लेकिन जो इतना हम लोग पढ़ते हैं ये सब ज़्यादातर बैंक के लिए पढ़ते हैं। जहाँ तो इतना पढ़ते हैं वो सब बैंक के लिए पढ़ते हैं। हाँ, तो एस एस सी रेलवे में तो रीजनिंग लिमिटेड है, 3-4 गो टाइप है, सिर्फ वहीं पूछता है। बैंक में कोई और छोर नहीं है रीजनिंग का। सबसे टफ पूछता है, कुछ भी पूछता है वो, जो मर्जी है पूछते रहता है। चलिए तो रहने दिया जाए, कल इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा।